Prime Minister Narendra Modi arrived in Tiruchirappalli where he visited the Cholapuram temple. This visit was significant as he paid tribute to Raja Raja Chola of the Chola dynasty. Prime Minister Modi is taking part in a special event marking the 1000th birth anniversary of Rajendra Chola I. He attended the Adi Thiruvathirai festival celebrations at the Gangaikonda Cholapuram temple. Not only that, he also released a commemorative coin honoring Rajendra Chola I. Prime Minister Modi also performed Aarti and offered his prayers at the Cholapuram temple, which was built by Rajendra Chola. Prime Minister Modi is aiming to promote a version of Indian history that is strong, grand and rooted in pre-Islamic times. चोला राजाओं ने अपने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया तक किया था। ये भी एक संयोग है कि मैं कल ही मालदीव से लौटा हूं और आज तमिलनाडु में इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं शिव के साधक भी शिव में ही समाहित होकर उनकी ही तरह अविनाशी हो जाते हैं। इसलिए शिव की अनन्य भक्ति से जुड़ी भारत की चोला विरासत भी आज अमर हो चुकी है। दुनिया भर में वाटर मैनेजमेंट और इकोलॉजी प्रिजर्वेशन की इतनी चर्चा होती है। हमारे पूर्वज बहुत पहले से इनका महत्व समझते थे। हम ऐसे बहुत से राजाओं के बारे में सुनते हैं जो दूसरी जगह पर विजय प्राप्त करने के बाद सोना, चांदी या पशुधन लेकर आते थे। लेकिन देखिए, राजेंद्र चोला की पहचान वे गंगाजल लाने के लिए है। वो गंगाजल ले आए थे। साथियों, आज का भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। और आज जब मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था 3-4 किलोमीटर का रास्ता काटते हुए, और अचानक मैंने देखा एक बड़ा रोड शो बन गया और हर एक के मुंह से ऑपरेशन सिंदूर का जय जयकार हो रहा था। ये पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई चेतना जगाई है, नया आत्मविश्वास पैदा किया है और दुनिया को भी भारत की शक्ति को स्वीकार करना पड़ रहा है। इतिहासकार मानते हैं कि चोला साम्राज्य का दौर भारत के स्वर्णिम युगों में से एक था। इस युग की पहचान उसकी सामरिक ताकत से होती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की परंपरा को भी चोला साम्राज्य ने आगे बढ़ाया था। इतिहासकार लोकतंत्र के नाम पर ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं,
लेकिन कई सदी पहले चोला साम्राज्य में कुड़ा वोलोई अमयिप से लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होते थे।